हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स पैलेस। आज हम एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इन फर्स्ट क्वेश्चन, एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन रेशो 3:5:9:13। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल जो होती है उसके तीनों चारों जो सम होते हैं उसका जो एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है? 360 डिग्री। तो हमें रेशियो दी हुई है चारों एंगल्स की, तो हमें सेपरेटली बताना है कि सारे एंगल्स कितने डिग्री के हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आंसर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? टोटल 4 एंगल्स का सम क्या होता है। तो यहाँ लिखेंगे सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। सम ऑफ ऑल एंगल्स हमारा क्वाड्रिलेटरल का 360 डिग्री। अब जो रेशियो गिवन है वो लिख देंगे 3, 5, 9 एंड 13। ठीक है, इन सब के साथ हम क्या करते हैं? एक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो इट बिकम्स 3x, 5x, 9x एंड 13x। इन सब का सम करेंगे। 5x प्लस 9x प्लस 13x इक्वल टू में सबका सम 360 के बराबर। चारों एंगल्स का सम 360 के बराबर, इसलिए हम इन सबको जितने भी रेशियोज हैं इनको हमने ऐड किया। अब 3 + 5 8, 8 और 9 17 और 17 प्लस 13 ये बन जाएगा हमारा 30 इक्वल टू में 360 डिग्री। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। x इक्वल टू 36/3 कितना आ जाएगा? 12 डिग्री आ जाएगा। x की वैल्यू 12 डिग्री है। तो बस अब हम एंगल्स की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, फर्स्ट एंगल हमारा निकलेगा। फर्स्ट एंगल इक्वल टू में कितना है? 3x। तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू में 12 डिग्री इक्वल टू में 36 डिग्री। ये हमारा हो गया फर्स्ट एंगल। सेकेंड एंगल हमें निकालना है, वो हमारा है 5x इक्वल टू में 5 इंटू में 12 डिग्री कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। ठीक, अब हमें थर्ड और फोर्थ निकालना है, यहाँ निकाल लेते हैं। थर्ड एंगल हमारा 9x है। 9 इंटू में 12 डिग्री 108 डिग्री। अब फोर्थ अगेन 13x, 13 इंटू में 12 इंटू में 13 डिग्री, सॉरी 13, एंड ये हो जाएगा हमारा 156 डिग्री। तो बस ये चारों एंगल्स हमने फाइंड आउट कर लिए, यही हमें बताने थे। ठीक है, दिस आर आंसर। अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। इसमें हमें क्या पूछा है? इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, डायगोनल्स है एसी एंड बीडी, अगर ये इक्वल है देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल। तो गिवन क्या है हमारे पास? डायगोनल्स पैरेललोग्राम के इक्वल है, इट मीन्स बीडी इक्वल टू एसी गिवन है। प्रूव क्या करना है हमें? एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, अब देखिए प्रूफ हमें स्टार्ट करना। प्रूफ कैसे स्टार्ट करेंगे? रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए पहले तो वो देख लेंगे। रेक्टेंगल के लिए हमें ये जो एंगल्स होते हैं ये 90 डिग्री का दिखाना। तो कोई भी एक एंगल ले लो ए बी सी डी में से, उसे हमने 90 डिग्री दिखाना है। तो वो हमारी रेक्टेंगल एंगल, जो हमारी क्वाड्रिलेटरल है या पैरेललोग्राम, वो हमारी रेक्टेंगल प्रूव हो जाएगी। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, दो ट्रायंगल्स ले लेते हैं जैसे ए डी सी ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ए डी सी एंड इसके साथ कौन सी ट्रायंगल? ए डी सी, ये ट्रायंगल हमने ली है। इसके साथ ए डी बी ले लेते हैं एंड ट्रायंगल ए डी बी। देखो अब ए डी सी ये ट्रायंगल एंड ए डी बी ये ट्रायंगल। अब देखिए ए बी इक्वल टू सी डी होगा। ए बी इक्वल टू सी डी। अब पूछो क्यों?
क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम में आमने सामने जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो हमारी पैरेलल होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। तो ये तो हमें गिवन है, ये लिख दिया हमने गिवन। अब देखिए सेकंड आते हैं यहाँ से एडी और इस ट्रायंगल में आ रही है सीडी, ये भी हमारी क्या होंगी एडी इक्वल टू सॉरी ए बी इक्वल टू सी डी, ये हमने लिए ए बी सी डी, और ये वाले ट्रायंगल लिए हमने ए डी, और एक इस ट्रायंगल में हमें क्या लेना पड़ेगा ए डी इक्वल टू ए डी, क्योंकि ये दोनों कॉमन है, दोनों ट्रायंगल्स में आएगी, ये इसमें भी आ रही है और इस ट्रायंगल में भी आ रही है डीसी में भी, तो ये हमारी क्या है कॉमन। अब थर्ड हम क्या लेंगे, बची क्या, ये डायगोनल बची हमारे पास ए सी इक्वल टू बी डी, ये इक्वल क्यों है क्योंकि ये भी हमें गिवन है, डायगोनल्स आर इक्वल, यहाँ पे हमने लिखा भी है तो लिख देंगे गिवन है। ये ए बी इक्वल टू सी डी गिवन लिखा है, अगर यहाँ पे आप लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर पैरेलल और इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है, ये भी रीजन है। अब तीन चीजें होगी, साइड 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 से ये दोनों ट्रायंगल्स हमारी क्या हो जाती हैं कॉन्ग्रुएंट, दिस इंप्लाइज ट्रायंगल ए डी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी बी, बाय विच रीजन एस 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 रूल, ठीक है। अब देखिए अगर ये दोनों ट्रायंगल्स हमारी ये वाली ए बी डी एंड ए डी सी ट्रायंगल हमारी कॉन्करेंट हैं तो इसके अदर पार्ट्स भी हमारे इक्वल हो जाएंगे। अब हम कौन से, हमें एंगल चाहिए एक 90 डिग्री का प्रूव करने के लिए, तो इन दोनों ट्रायंगल में एक तो ये एंगल आ रहा है, एक ये ले सकते हैं हम ए और एंगल डी, ठीक है। तो इन दोनों को हमें इक्वल दिखा देना है, क्यों, क्योंकि हम क्या कहेंगे बाय सीपीसीटी ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, इसका एंगल ये और इस ट्रायंगल का एंगल डी। तो क्या बनेगा इसमें बी ए डी एंगल, दिस इंप्लाइज एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी डी ए बाय सीपीसीटी, ठीक है, कॉन्करेंट पार्ट्स ऑफ कॉन्करेंट ट्रायंगल। अब ये दोनों एंगल इक्वल है। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, ये दोनों एंगल इक्वल हैं। अब ए बी और सी डी इक्वल हैं या पैरेलल है, ठीक है, दोनों चीजें हैं, पैरेललोग्राम में दोनों चीजें होती हैं, इक्वल भी होती हैं अपोजिट साइड्स और पैरेलल भी होती हैं। और अगर हम ए डी को ट्रांसवर्सल लाइन मान लेते हैं, ए बी और सी डी पैरेलल, ए डी एक ट्रांसवर्सल है, तो जो एक साइड में दो एंगल्स बन रहे हैं, ये वाला एंगल डी और एंगल ए, इन दोनों का सम 180 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि if AB parallel CD and AD is transversal then same side जो angles होते हैं transversal के, same side on the transversal angles the sum of these angles are 180 degree, ठीक है, ये हम पहले कर चुके हैं। तो एंगल, इन दोनों एंगल का सम क्या हो जाएगा, therefore एंगल BAD प्लस एंगल CDA इक्वल टू में 180 डिग्री, ठीक है। अब रीजन क्या लिखेंगे, वही सेम साइड में एक ट्रांसवर्सल है, उसके सेम साइड में दो एंगल्स का सम 180 के इक्वल होता है। तो देखिए सम ऑफ एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री, बिकॉज लिख सकते हैं रीजन कैसे, ट्रांसवर्सल कौन से बना, ए बी पैरेलल सी डी एंड ए डी इज ट्रांसवर्सल, ए बी parallel CD and AD is a transversal। तो ये हमारी यहाँ पे पूरा प्रूव हो गया, हमारा ट्रांसवर्सल ये है, तो इसके सेम साइड पे जो दो एंगल्स बन रहे हैं इन दोनों का सम 180 के इक्वल है, इसलिए हमने ये लिख दिया। अब देखिए BAD एंड CDA, BAD एंड CDA, इनमें से एक एंगल हमें यहाँ पे लेना है। अब देखिए ये दोनों एंगल इक्वल है, तो मैं BAD की जगह CDA भी लिख सकती हूँ या CDA की जगह पे मैं BAD भी लिख सकती हूँ, कोई भी एक एंगल ले लीजिए। मान लीजिए मैंने पहला एंगल ही ले लिया, BAD और CDA दोनों इक्वल है, तो मैंने इसको रिप्लेस कर दिया BAD के साथ इक्वल टू में 180 डिग्री। अब टू एंगल BAD इक्वल टू में 180 डिग्री हो गए।
अब एंगल बी ए डी कितने डिग्री का हो गया, अपॉन में 2 चले के 180 के अपॉन में जाएगा 2 एंड ये बन जाएगा 90 डिग्री। अब एंगल बी ए डी इक्वल टू में 90 डिग्री हो गया, तो दोनों इक्वल है सी डी ए भी। दिस इंप्लाइज एंगल सी डी ए आल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। दोनों हो गए। अब जब ये दोनों एंगल 90 डिग्री हैं तो ये प्रूव हो जाता है कि ये ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है। तो बस लिख देंगे यहाँ से इन दोनों को। आप चाहे तो 1 और 2 लिख के भी ऐसे कर सकते हैं जैसे अब तक हम करते आए हैं, फ्रॉम 1 and 2 ABCD इज अ रेक्टेंगल। 90 डिग्री की हमें प्रूव करना था एक एंगल और हमने दोनों प्रूव कर दिए, तो इसका मतलब ये रेक्टेंगल है, हैंस प्रूफ। यहाँ हमारे दोनों क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप कनेक्टेड टू मैथ्स पैलेस।